रख चरना देखो वेले। अच्छा कितने भक्त हैं जिनको गुरु के बोल मीठे लगते हैं, जिनको लगते हैं वो हाथ वाला चरना है। सबको मीठे लगे हैं गुरु के बोल, कितने मीठे लगे हैं? बहुत। इतना मीठा लगने के बाद मीठा राम को बंद नहीं हो रहा, कैसे यकीन करूं? फिर किसके भरोसा किया जाए महाराज? मैं समझ नहीं पा रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुरु जी के बोल पूरे लेके ऐसे लगने हो, केवल जबरदस्ती खाए जा रहे करेले को, ऐसा ना हो। सभी मेरे साथ में गावे लेके एक बार हाथ उठा रहे, आनंद लिया करो, बोलना मत करो, जो भी कहोगे होगा ऐसे ही। उठाने सारे मतलब सभी कहेंगे क्या? लगभग 3-4 साल से है या 8-10 साल से, 5-6 साल हो गए। सही बात तो याद है, और 5-6 साल हो गए अभी तो भजन को सुन रहे। ये ना जो बोल रहे ना ये बिल्कुल बेवकूफ, ये होशियार नहीं है। और जो इधर बैठ के नहीं सारे होशियार, ये सारे बैठ के सुन रहे हैं। तो महाराज यहाँ पहले बताया उठ सवेरे मंदिर जावा, मंदिर जाके सीधी सीधी बाबा। हम 4 साल से भजन सुन रहे, लेकिन महाराज सुन ही रहे, लेकिन सुन नहीं रहे। मैंने तो किसी को नहीं देखा कभी मंदिर में आते जाते हैं। बताओ कौन कौन जावे मंदिर सुबह सुबह? कोई जावे तो हाथ उठाओ भाई, कोई नहीं जाता है। एक वक्त तो है भाई गाँव की इज्जत रहेगी। अच्छा हफ्ते में एक बार कौन जावे? वो हाथ उठाओ जो हफ्ते में एक बार जाता होगा। या पारी खाली मिलने में इतनी प्रसन्नता किया जा रहा है। बोले भगवान देखिए हफ्ते में एक दिन का समय जरूर दिया गया अपने गुरु के दरबार। अपने गुरु के दरबार जाया करो, बंदगी किया करो, मत्था झुकाया करो। हफ्ते में विशेष एक दिन, ठीक है? आगे से आप ध्यान रखेंगे, विशेष एक दिन का समय।
भाई हम ऐसे तो अपने काम में बोले हैं, लेकिन एक दिन का समय अगर हम अपने गुरुदेव भगवान को दें तो हो सकता है कि जीवन का भार भी समाप्त हो। उठी सवेरे मंदिर जाओ, उठी सवेरे मंदिर जाके शीश नवाओ, मंदिर बाड़ी तेरी अमृत बनेगी, बाड़ी तेरी थोड़े थोड़े पानी दुनिया करेगी, थोड़े थोड़े पानी तेरी अभी देखिए प्यारे दोस्तों, अब आप सुन लें, आपने तो 1-1.5 घंटा गुजर गया वैसे, लेकिन अभी तक आपने भजन सुना है, कथा नहीं सुनी आपने। और जिस के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, वो क्या होता है? शब्द होता है। शब्द हेतु ब्रह्म रूपी बाण बताया है संतों ने, और बिना देखे शब्दों के हमें समझ नहीं आएगा। तो अब कृपा कर सभी विशेष मेरे शब्दों पर ध्यान दें और सुने मेरे भाई। देखिए कथा हम रोज सुन रहे हैं, परंतु आज हम कथा सुनने से पहले मैं थोड़ी सी बात आपके जीवन को लेकर करूं। देखिए एक समय की बात है, आवाज हल्का डीले डाल के रखिए। एक समय की बात है मेरे भाई को, सभी बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे। देखिए एक समय एक राजा हुआ, बहुत अच्छा राजा हुआ। वो इतना अच्छा राजा था कि महाराज जो भी जिस भाव से उसके दर आया करता था वो दान दिया करता था। परंतु उस राजा की एक बहुत जिसको बुरी आदत कह लीजिए या बुरी बात कह लीजिए, वो बात थी ये कि वो राजा किसी की गलती को माफ नहीं करता था, और जो भी गलती करता था वो उसको सजाए मौत, वो ऐसी मौत दिया करता था। उसने बड़े खूंखार 10 कुत्ते पाल रखे थे, और जो सजा जो गलती करता था तो उन कुत्तों के बीच में उसको डलवा दिया करता था। अब कुत्ते क्या करेंगे? जब खूंखार होंगे, भूखे होंगे तो आदमी को नोच नोच के खावेंगे। उससे पूरी क्या सजा हुई भाई? बोले जगत गुरु महाराज बहुत अच्छे लग रहे हैं, अब आप बैठ के सुन रहे हैं। तो महाराज और जो भी आपके पास आसपास बोल लग रहा ना, उसको चुप कराया था। तो महाराज हुआ ये, जो भी गलती करता था राजा सबको यही सजा दिया करता था। लेकिन कहते हैं कि बहुत दिन गुजर गए, उनका सबसे प्रिय जो मित्र था जिसको मंत्री कहते हैं, एक दिन ये हुआ एक छोटी सी गलती मंत्री से भी हो गई। अभी देखिए मंत्री से गलती हुआ तो राजा का तो नियम था सबको सजा देने, और
एक बार सभी तरह जोरदार तालियां स्वागत करेंगे। और एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री महेंद्र सिंह भाई जी जोड़ी आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार तालियों से स्वागत करिए। अरे हेलो बोलो जय हिंद जय हिंद जय हिंद। संजय मिस्त्री जहाँ कर पर ही हो वो कल से लेकर 15 को बोले ब्रह्म संत शिरोमणि सदगुरु महाराज जी की बोले जय भीम। और देखिए आपके बीच में जो भी लोग आए हैं ये सभी हमारे समाज के वो सेवक हैं जो प्रतिपल अपने समाज के हक और अधिकार और उनके आवाज के लिए रात और दिन जिन्होंने नहीं देखा है और इस समाज की सेवा में अपना अधिक से अधिक समय दिया है, वो आज उनमें से कुछ बात हमारे मध्य हमारे बीच में आए हैं। आदरणीय भैया महेंद्र सिंह जी और उनकी समस्त कार्यकर्ता जो भी हमारे बीच में आए हैं, हम हृदय और तहे दिल से और अपने गांव पूरे समाज की ओर से उनका धन्यवाद करते हैं। और मैं चाहता हूँ एक बारी और बुलंद सी जरा जोरदार तालियां हो उनके स्वागत के लिए। देखिए जितना जल्दी हो सके आप अपनी व्यवस्था को बनाएं, सभी बड़ी शांति से बैठने का प्रयास करें। बोले बोले भगवान की। जहां जिसको जगह मिले वहां बैठते रहे। तो अभी बात कहां थी मेरी? अभी मैं कहां चर्चा कर रहा था? मैं चर्चा कर रहा था कि राजा का जो मंत्री था, एक दिन उस मंत्री से ही एक गलती हो गई। अभी मंत्री से जैसे गलती हुआ तो राजा का तो नियम था कि जिसने जो गलती किया हो उसको सजा दी जाएगी। और उसकी सजा यही थी कि वो 10 खूंखार कुत्तों के बीच में उनको डलवाता था। देखिए मंत्री को दरबार में बुलाया गया और बुलाने के बाद मंत्री को कहा कि तुमने गलती की है तो तुम्हें सजा दी जाएगी। प्यारे बच्चों, मंत्री राजा से कहता है कि राजा साहब मैंने लगभग 20 साल आपकी सेवा की है। कितने दिन? 20 साल लगभग मैंने आपकी सेवा की है और इन 20 साल में मुझसे एक गलती हुई है। मुझे पता है कि आप मुझे माफ नहीं करेंगे, मैं जानता हूं। मुझे पता है कि तुम मुझे माफ नहीं करोगे, लेकिन फिर भी 20 वर्ष मैंने आपकी और आपके पिता की सेवा की है, तो मैं ज्यादा नहीं आपसे 10 दिन की मोहलत मांगता हूं। राजा ने कहा ठीक है भाई, जैसे तुमने हमारी सेवा की है तो तुम्हें 10 दिन की मोहलत दी जाती है कि तुम
11वें दिन तुम्हें सजा दी जाएगी। अभी देखिए मंत्री गायब हो गया, मंत्री गायब हो गया। राजा को ये लगा कि भाई मंत्री भाग गया दिखे, लेकिन कहते हैं कि जैसे 10वां दिन पूरा हुआ मंत्री राजा के दरबार पहुंचा। राजा के दरबार पहुंचते ही मंत्री राजा से कहता है चलिए साहब। अभी राजा और उसके सैनिक साथ में संग लेकर मंत्री को बंदी बनाकर चल दिए। मंत्री को लेकर उस कारागृह में डलवा दिया है। यहां 10 खूंखार कुत्ते रहते हैं। तो प्यारे बंधुओं, आज बड़ा आश्चर्यचकितजनक बात हुआ। जो कुत्ते हर व्यक्ति को खाने को दौड़ते थे, तो जैसे मंत्री को उसमें डलवाया तो वो कुत्ते उस मंत्री के पैर चाट रहे हैं। यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका मालिक आया हो। और कुत्ता भले चाहे कितना भी भूखा हो, कुत्ता कभी अपने मालिक को नहीं काटता है। तो जो 10 खूंखार कुत्ते जो हर व्यक्ति का मांस नोच लिया करते थे, आज उस मंत्री के पैर चाट रहे हैं और सब कुत्ते उसकी सेवा में लगे पड़े हैं। ये बात इस समय मंत्री राजा ने देखा तो राजा सोच में पड़ गया। अब आप मेरी बात सुन नहीं रहे तो आपको पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला है। मैंने भी बहुत समझा दिया है और 2-4 दिन 1-2 दिन की बात हम बात किया आप जाना। तो महाराज राजा अपने मंत्री से कहता है कि मंत्री जी मेरी बात समझ में नहीं आई है, ऐसा हुआ क्या है? ये कुत्ते मेरे हैं, मालिक मैं हूं इनका, लेकिन आज ये आपकी सेवा आपके चरण चाट रहे हैं, ऐसा क्या आपने किया है? मंत्री कहने लगा राजा साहब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। मैंने आपकी और आपके पिता की, आपके खानदान की 20 साल सेवा की है। 20 वर्ष हो गए मुझे आपकी सेवा करते करते, लेकिन आप बदल नहीं पाए। और मात्र 10 दिन मैंने इन कुत्तों की सेवा की, इन कुत्तों ने अपना स्वभाव बदल दिया है। यानी अर्थात कहने का भाव, एक जानवर को समझाना यहां बड़ा आसान है, लेकिन 20 साल मैंने आपकी सेवा की, आप मेरे भाव मेरी बात को ना समझ पाए। लगभग 6 दिन हो गए मुझे भी आपको समझाते हुए, लेकिन आज भी आप वही 0 के 0 है। ये बात थोड़ी सी बुरी लग रही होगी आपको। 6 दिन की मेरी मेहनत कहां गई है? कहां गई? आपकी चर्चा में, आपको समझाने में, आपको बैठाने में, और अब भी आपको लग नहीं रहा कि महाराज हमें सुनना चाहिए। 10 दिन मात्र उस मंत्री ने उन कुत्तों की सेवा की तो उनका स्वभाव बदल गया है। राजा को लगा, तब पता लगा राजा को कि सेवा का क्या फल हुआ करता है। बोले जगत गुरु रविदास जी महाराज ने भी रात्रि में हमने कथा को कहां तक सुना था? किसी को याद हो तो बताओ। किसी को याद है कि रात्रि में हमने कथा को कहां सुना था? श्री रविदास है भक्त अलवीना, श्री रविदास
देखिए महाराज रविदास जी एक नगर है, उस नगर के राजा का नाम है राजा नागर मल जी। राजा नागर मल जी के यहाँ बड़े बड़े वेदाचारी वेदों ग्रंथों के ज्ञाता ब्राह्मण रहा करते हैं। और राजा नागर मल जी का ये प्रतिभा का कार्य है अपने राज्य के सभी पुरोहितों को, प्यारे भक्तों, राजा प्रति महीने कहता है कि आप जाओ गंगे माता की पूजा अर्चना करो और हमारी भेंट ये गंगे माता तक पहुंचाओ। तो जिस रास्ते से महाराज वो सभी ब्राह्मण चले आ रहे थे, जिस रास्ते से चले आ रहे थे, उसी रास्ते में महाराज रविदास जी सत्संग फरमा रहे थे। सत्संग चलना बोल रहे थे, सत्संग फरमाया जा रहा था और सभी बड़ी श्रद्धा पूर्वक सत्संग को सुन रहे थे महाराज। तो महाराज इस समय सत्संग फरमाया जा रहा था, तो यहाँ महाराज रविदास जी का सत्संग सुनने के लिए दूर दूर से सभी लोग आया करते थे। और एक दिन की बात तो ऐसी है महाराज, एक दिन की ऐसी बात कि किसी माँ का बेटा अचानक मर गया। वो किसी सांप ने काट लिया या कोई भी ऐसी घटना उस समय घटी होगी जिसे बाल अवस्था में ही वो बच्चा मर गया। और नगर में जिस
समय महाराज रविदास जी का आवागमन हुआ और उनकी ख्याति, उनकी प्रशंसा जब सभी लोगों ने सुना तो प्यारे भक्तों कहते हैं कि किसी ने कहा कि बहन आप नगर के बाहर एक संत आए हैं जिनको रविदास जी कहते हैं, संत रविदास जी कहते हैं, और बहन आप अपने बच्चे को उनके पास ले जाओ और हो सकता है वो आपके बच्चे के प्राणों को बचा सके। प्यारे भक्तों, वो बहन अपने बच्चे को गोद में लेके महाराज रविदास जी के उसी कथा, उसी पंडाल, उसी स्थान पर पहुंची। राजा नागरमल जी के जो नगर में महाराज रविदास जी सत्संग फरमा रहे हैं, आज वहीं वो पहुंची और महाराज जी से कहने लगी कि महाराज जी मेरे बच्चे को जीवित कीजिए। प्यारे महाराज रविदास जी कहने लगे बहन ये तो मर चुका है, इसको जीवित कैसे किया जा सकता है, ये तो मर चुका है। फिर भी वो बहन जिद करती है, कहते हैं कि संत जो चाहे वो कर सकते हैं। हाँ ये बात सत्य है, परंतु वो पूर्ण संत होना चाहिए, अपूर्ण नहीं महाराज। सो प्यारे भक्तों, काफी समय गुजर गया, वो बात को माने ही ना। महाराज जी ने कहा जो मर चुका है वो मर चुका है, वो तो महाराज जी में नहीं हो सकता है। कभी कभी तो हम लोग ऐसा भी देखते हैं कि महाराज महाराज रविदास जी ने ये कहा कि बहन अगर तुम चाहते हो कि ये तुम्हारा बच्चा जीवित हो तो ये हो सकता है, परंतु उसके बदले तुम्हें एक कार्य करना पड़ेगा कि तुम जाओ और किसी एक घर से एक मुट्ठी सरसों मांग कर देकर। तो वो बहन दौड़ी, लेकिन महाराज रविदास जी ने कहा बहन तुम जा तो रहे हो, लेकिन सरसों उसी घर से लेके आना जिसके घर आज तक कोई ना मरना, क्योंकि मृत्यु सत्य है, जगत मिथ्या है। हम सब असत्य है, मृत्यु सत्य है महाराज, हम सबको जाना, लेकिन इस आवड़ जावड़ में महाराज हमें एक कार्य करना है। हम सभी को अपने अपने जीवन में कार्य करके जाना है। जो आज कार्य मेरे समाज के मेरे भाई कर रहे हैं, बाबा साहब रविदास जी, साहब काशीराम जी, और आज जितने भी हमारे समाज के नौजवान मेरे भाई बंधु अपने समाज के हक और अधिकार के लिए जो आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, ये लोग अपने लिए नहीं जीते हैं, जो लोग अपने लिए जीते हैं। अच्छा देखिए, आज बाबा साहब को हम क्यों याद करते हैं, माता रमाबाई को क्यों याद करते हैं, साहब काशीराम शायद हो सकता है कि हम लोगों ने ना देखे हो, लेकिन साहब काशीराम जी को आज हम क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में समाज के लिए कुछ करता हो, जो स्वयं के बारे में ना सोचकर अपने पूरे समाज के बारे में सोचता हो, उस व्यक्ति को महान कहा जाता है। और वो कभी मरता भी नहीं है महाराज। मरता क्या है? मरता ये शरीर है, ये शरीर ही तो मरता है। अरे जिंदा क्या रहता है? जिंदा हमारे विचार। और मैं जहाँ आया हूँ, मैं चुपचाप बैठ के चले जाता 7 दिन तक मैं यहाँ पे कुछ ना बोलता कि मेरी और आपकी पहचान होती नहीं हो पाई थी। मेरी और पहचान इस शरीर से, बॉडी से नहीं है, मेरी और पहचान आपके और मेरी वाणी से है। और आप और हम चले जाएंगे, जाने के बाद रह क्या जाएगा? जो आप और मैं यहाँ पर सत्संग सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, विचार वो हमेशा रहता है। और विचार वही कर सकता है जो समाज के बारे में सोचता है। अदरवाइज तो महाराज आज आ ही रहे हैं महाराज सभी लोग प्यारे। तो महाराज रविदास जी ने बहन से कहा, बहन दौड़ी और एक घर मांगने सरसों चली गई।
कहने लगी बहन मुझे एक मुट्ठी सरसों चाहिए। सरसों दिया। बाद में पूछा कि तुम्हारे घर कोई मरा तो नहीं है बहन? कहने लगी नहीं बहन, अभी कुछ दिन पहले मेरे ससुर एक्सपायर हुए हैं। उसने कहा नहीं चाहिए। कहते हैं कि पूरे गांव में घूम लिया लेकिन एक भी घर ऐसा ना मिला अब तक जिसमें कोई मृत्यु ना हो। यार थक हार के वो पहुंची महाराज जी के पास। उसको एहसास हुआ, आभास हुआ, उसको यकीन हुआ कि जो चला गया है और जाना तो सभी ने है महाराज, जो सत्य है वो है हमारी वाणी, हमारा ज्ञान। आप और हमारे पास जो ज्ञान है इसकी जो हम चर्चा कर रहे हैं ये कभी नहीं मरता है, ये हमेशा रहेगा। हम रहे या ना रहे लेकिन ये बातें हमेशा रहेंगी। बाबा साहब चले गए लेकिन बाबा साहब अपने जीवन में ऐसा काम कर गए, ऐसा संविधान देकर चले गए हम सभी को। हमको वो अधिकार मान सम्मान पूरे भारत देश को जो महान कहलाया गया है, ऐसा मान सम्मान बड़ा कार्य करके चले गए कि जब तक ये सूर्य चंद्रमा आकाश रहेगा तब तक उनका नाम इस धरा पर लिया जाएगा। कहते हैं कि लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम रोने के लिए मजबूर हो जाए। मेरे माइक का बेस खत्म कर दे बेटो, चार पढ़ा दे कि लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम रोने के लिए मजबूर हो जाएगा। और जीवन में अगर कुछ करना है तो कुछ ऐसा करो कि ये लोग आपको याद करने के लिए मजबूर हो जाए। हो सकता है आज आपको याद करे ना करे, हो सकता है कि इस मार्ग पर चलने के लिए लोग आपको बहुत बुरा भला भी कहें। और आज तक ऐसी कौन सी बड़ी इमारत देखी, कहते हैं जो सबसे ऊंची इमारत होती है उस इमारत पर सबकी नजर होती है लेकिन उसमें मेहनत कितनी की जाती है उस मेहनत पर किसी की नजर नहीं होती है। ये दो तस्वीर यहाँ दिख रही हैं आपको, बड़ी सुंदर लग रही होंगी देखने में, बड़ी अच्छी लग रही है। सब आते हैं देखते हैं भाई बहुत अच्छी तस्वीर है, बहुत अच्छी, लेकिन कभी नहीं सोचा है कि तस्वीर रो किसने रखी है। ठीक उसी प्रकार आज हम समाज को देखते हैं, अगर और समाजों को देखते हैं बहुत प्रशंसा करते हैं समाज तरक्की कर रहा है, समाज तरक्की कर रहा है, लेकिन समाज तरक्की कर कैसे रहा है आपको उस कील का, उस ज्ञान का, उस प्रचार का विशेष ध्यान रखना है। सुंदरता के पीछे क्या राज है उस राज को जानना है, सुंदरता के बारे में नहीं हमें जानना है। बोले जगह वो अक्षय कहाँ गया? अक्षय तो अब वो भाई साहब आए हैं तो प्रक्रिया कराओ, जो भी कराओ भाई साहब आए हुए है ना। फिर उसके बाद ये तो चलता ही रहेगा प्रोग्राम। अच्छा भजन सुना मैं, बताओ कौन सा भजन? अच्छा अच्छा आइए एक बाबा साहब जी का भजन हो जाए। और भजन बहुत अच्छा भजन तो नहीं मैं क्या कहता हूँ क्योंकि अच्छा मुझे पता ही नहीं, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहेगा। तीसरे से भैया एक नया भजन जो अभी रचना की है, लिखा है, अच्छा लगे तो आपका मुझे तालियों से सहयोग आशीर्वाद प्रदान हो महाराज। और भजन के बोल एक एक बोल इतना अच्छा है आपको बड़ा आनंद आएगा। बोलिए जय भीम, बोलिए जय भीम, जय भीम। कहता हूं कि सच बताओ तो दंगे हो सकते हैं, सच बताओ तो दंगे हो सकते हैं, हाँ मगर कुछ लोग दंगे हो सकते हैं। कि सच बताओ तो दंगे हो सकते हैं, हाँ मगर कुछ लोग नंगे हो सकते हैं। मनोज राजेंद्र भाई साहब जी काम चोरों की महिमा गाने से
काम चोरों की महिमा गाने से कल्याण नहीं होगा। हाँ, मगर मेरे ये बच्चे भीख मंगे हो सकते हैं। एक एक शब्द को बड़े ध्यान से बोलना कि सांप से दोस्ती ना करो करो सांप का कुछ भरोसा नहीं है। लेकिन सांप से दोस्ती ना करो, सांप का कुछ भरोसा नहीं है। कहते हैं कि वो मुझे जालिम का तलबगार लिख नहीं सकते, कम से कम वो मुझे लाचार लिख नहीं सकते। अरे जान हथेली पे लिए बोल रहा हूँ सच, जिसको इस देश का अखबार लिख नहीं सकते। सांप से दोस्ती ना करो, सांप का कुछ भरोसा नहीं है। उस तरह ये मनुवाद है, उस तरह ये मनुवाद है। इनका कोई भरोसा नहीं है। आई भैया, 1 2 3 सदियों से लूटा, हम लूटे कैसे? कहते हैं कि झूठ और जबर की पहचान मिटा के रखते हैं। अरे जुल्म और जबर की पहचान मिटा के रखते, अब भी हम चाहे तो कोहराम मचा के रखते। अरे खुद हम दिन के तरह बिखरे लोग हैं, हम अगर एक हो जाए तो दुनिया को हिलाता रहते हैं। आरोही एक छोटी सी बच्ची बाबा साहब के भजन पे खुश होकर 20 रुपए से सहयोग करती है और बताया क्या सच्चा इतिहास
अच्छा एक बात और भी है, सांप को भी ना सोचने जो खाए इधर खेतों में फिर जा रहा है सांप। कभी आप उस सांप के चक्कर में लग रहे हो, वो सांप की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, कभी उस सांप के बारे में हो महाराज चीख के कह रहे कि सांप दोस्ती ना करो सांप, मैं उस सांप की बात नहीं कर रहा हूँ। ये सांप वो है जिसको मनुवाद कहते हैं, और मनुवाद कोई जाति का नाम नहीं है, मनुवाद हम में भी है। आज सही में बताऊं तो हमसे ज्यादा मनुवादी तो कोई है ही नहीं इस यहाँ में। जिस दिन हमारे बीच से मनुवाद खत्म हो गया तो तब हम अम्बेडकर बाबा साहब की संतान कहलाएंगे। कि सांप से दोस्ती ना करो, सांप से दोस्ती ना करो, सांप का कुछ भरोसा नहीं है, सांप का कुछ भरोसा नहीं है। इस तरह ये मनुवाद है, इस तरह ये मनुवाद है, जिनका कोई भरोसा नहीं है। विकास कुमार जी ये रामेश्वर जी के बेटे हैं, ये 100 रुपए से सहयोग कर रहे हैं बाबा साहब के भजन पे। और कहता हूँ कि किया जो मेरे भीम ने कोई कर नहीं सकता, अरे किया जो मेरे भीम ने कोई कर नहीं सकता। अरे हम दर्द बहुत मिलेंगे मगर दुख हर नहीं सकता। अरे इसीलिए तो मान रहे हैं भीम को हम भगवान से बढ़कर, क्योंकि अमर इस दुनिया में मेरा बाप है, कभी मर नहीं सकता। आदरणीय नीरज भैया विधानसभा अध्यक्ष कलियर से ये 50 रुपए का मसाल के रूप में खुशों के सहयोग आया है, जोरदार तालियां। आदरणीय कैप्टन जी ये भी 100 रुपए से भजन पे खुशों के सहयोग कर रहे हैं। और कहता हूँ भैया जरा सुने कि कुदरत ने आदमी को क्या क्या दान दिया है, कि कुदरत ने आदमी को क्या क्या दान दिया है। ये जमीन तारे आसमान दिया है। मेरी बात जरा सुन लिया करो पहले, कि कुदरत ने आदमी को क्या क्या दान दिया है, ये जमीन तारे आसमान दिया है। अरे कुदरत से दानी, अरे कुदरत से बड़ा दानी मेरा भीम है किरण, जिसने बहुजनों को जीवन दान दिया है। ये 100 रुपए नितिन मौर्य जी 100 रुपए से सहयोग कर रहे हैं। एक बार भैया के लिए जरा जोरदार तालियां हो। और देखिए जितना कम मेरी बातों में है उतना गाने में नहीं है। मेरी बातें ही ध्यान से सुने। ये शेर जैसा रुतबा मिला है मुझे भीम की बदौलत। आज तो मैंने भीम आदमी की बदौलत चल रही है आज सरकार, नहीं तो उससे पहले बाबा साहब आए और चले गए, साथ चले गए। लेकिन जो मूवमेंट जो मिशन आज यहाँ पे जाके एक बच्चे के अंदर जो जय भीम जैसी ताकत पैदा किया है वो झूठ नहीं है, वो भीम आदमी की बदौलत है। तो ये बात आदमी के लिए कहूंगा कि ये शेर जैसा रुतबा मिला है मेरे भीम की बदौलत, ये शेर जैसा रुतबा मिला है भीम की बदौलत। फिर ये शेर जैसा रुतबा मिला है भीम की बदौलत। और फिर क्यों मैं भटकूं इधर उधर, फिर क्यों हम भटके इधर उधर, जब सब कुछ तो मिला है हमें हमारे भीम की बदौलत।
और बताया है जाने की पहली बात में सत्ता इतिहास है झूठा मैं जो बोलता हूँ समझ आते हैं तो मीठी मीठी लाड़ियाँ तो हो ही मेरे भाई उठा में मारे के सारे दोनों हाथ जिनको मेरी बात समझ आ रही है सभी कहेंगे क्या उनकी नफरत ₹100 का सहयोग आया है सावंत कुमार जी ये ₹100 से सहयोग करते हैं जरा जोरदार तालियां हो और देखिए बात कहेंगे मेरे ज्ञान गुरु सुने पिला दे दूध तू चाहे जितना पिला दे दूध तू चाहे जितना क्योंकि अब तक आपको जीवन गुजार दिया आपने बटन दबाते भाई साहब आपने पूरा जीवन गुजार दिया बटन दबाते मेरी बात तो सुने अच्छा लगे तो तालियां हो कि लहू भीगी आस्तीन डूब गई कि लहू में भीगी आस्तीन डूब गई लहू में भीगी हुई आस्तीन डूब गई अरे चुनाव सब हार गए मशीनें जीत गई है चुनाव सब हार गए मशीनें जीत गई और भीम की इस जमीन को हम वीरान बनने नहीं देंगे भीम की इस जमीन को हम वीरान बनने नहीं देंगे अरे मिटेंगे हम मगर अपने संविधान को मिटने नहीं देंगे अरे खुद से लिखेंगे इतिहास से लिखेंगे इतिहास कटा देंगे अपना सर लेकिन मेरे भाई अपने समाज के लोगों को ये लोग झुकने नहीं देंगे मिस्त्री जी ये भी बाबा साहब के भजन में खूब ₹100 से सहयोग कर रहे हैं और कह रहे हैं क्या मगर यार मेरे भाई नहीं क्या याद रहे आज दिन में भरे आज दिन में भरे बाबा साहब ने क्या किया बाबा साहब ने कितना अच्छा कार्य किया बात अच्छी लगे तो ताड़ियां होनी चाहिए कि एक ही सीढ़ी को सबकी जरूरत बना दिया एक ही सीढ़ी को सबकी जरूरत बना दिया और कई रंगों की एक इमारत बना दिया कई रंगों की एक इमारत बना दिया अरे क्या गजब कमाल किया मेरे भीम के संविधान की अरे क्या गजब कमाल है मेरे भीम के संविधान की अरे हिंदुस्तान को फिर से
मेरे भीम ने भारत देश बना दिया। तुझे औलाद कुलदान देंगे, तुझे औलाद कुलदान देंगे। कहता हूं कि पेचीदा अगर कोई हालात करेगा, पेचीदा अगर कोई हालात करेगा, अरे भीम का एक एक बच्चा 1.25 करेगा, कि भीम का एक एक बच्चा 1.25 करेगा और उस वक्त बदल देगा। अरे उस वक्त बदल देंगे उनकी किस्मत का नक्शा, उस वक्त बदल देंगे उनकी किस्मत का नक्शा। जिस दिन संविधान बदलने की कोई भी बात करेगा, तुझे औलाद कुलदान देंगे, मगर एक दिन तेरी जान लेंगे, मदद राजा बकरी की तरह, मदद राजा बकरी की तरह, मनोज राजा बकरी की तरह काटते भरोसा नहीं। बोले जय भीम। आदरणीय सुखपाल मिस्त्री जी 100 रुपए से बाबा साहब के मिशन भी भजन पे खुश होकर